करते कि अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा, है ना। अगर कोई रखता हो ख्याल तो आप उसका भी ख्याल रखें, ठीक है। माँ की तरह, बाप की तरह आपका कोई ख्याल रखे तो उन लोगों को भी माँ बाप मानिए, भाई बहन मानिए, ठीक है। अगर आपका कोई ख्याल नहीं रखता, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ख्याल खुद ही रख लिया करें। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके सब दुश्मन हो और आप दुश्मनों के बीच रोटी खाते रहे डर डर के, रोते रोते, ठीक है। नहीं, ऐसी जगह से आपको हट जाना चाहिए, ठीक है। आपको खुशी खुशी जीना चाहिए, बेडर होके, बेखौफ होके, ठीक है। बेडर होके, बेखौफ होके आप कैसे जी सकते हो? अकेले रहकर जी सकते हो। अकेले मतलब अलग होकर, ठीक है। आपको परेशान अगर कोई कर रहा है तो आप साइड हो जाइए, ठीक है। लेकिन गलत कदम नहीं उठाइए। बहुएं जो होती है अक्सर गलत कदम उठाती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है, बहुत ही परेशान हालात रहती हैं। क्यों होता है बहुओं के साथ ऐसा? मेरा भी ये क्वेश्चन है। मैं ऐसा बहुओं के साथ होता क्यों है? च्यूटी काटती रहती है बैठी बैठ के सबको, कि सबको परेशानी होती रहती है। च्यूटी काटते हो तुम लोग? बोलो, जो भी बहुएं हैं, आप लोग च्यूटी काटती रहती हो ना सबको, इसीलिए दिक्कत होती रहती है ना। झगड़े होते, लड़ाई होती है, फसाद होते हैं। देखो, लड़ाई झगड़े फसाद क्यों होते हैं पता है? एक तो आप लोग बोलते नहीं हो, ठीक है, बोलना चाहिए भी नहीं, ठीक है। लेकिन जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत हो आपको वहाँ पे बोलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जहाँ पे लड़ने की ज़रूरत हो आप लड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन घर का कोई भी मेंबर हो, बहू हो चाहे सास हो ननद हो, जो भी हो, आपको बोलना चाहिए। आपके ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो आप बोल सकते हो, क्योंकि अभी अत्याचार हर तरफ से होता है, ठीक है। बहुएं ससुराल वालों के ऊपर, ससुराल वाले बहुओं के ऊपर, इसी तरह से होता रहता है, ठीक है। और एक रास्ता और है कि आपके ऊपर ये सब नहीं होगा, पता है। अगर आप जो है अपने हिसाब से जियोगे, अकेले जियोगे, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। एक तो आप अकेले अपने घर पे भी होते हो तो वहाँ पर भी आपको सब परेशान करते हैं, वो आपके अपने हक की ज़मीन होती है, फिर भी आपको परेशान करते हैं, पता है क्यों? वो ज़मीन छीनने के लिए। यहाँ पे मैटर बहुत सारे आ जाते हैं, ज़मीन, पैसा, धन दौलत, ठीक है ना, ये सब भी आ जाता है। इसीलिए और भी ज़्यादा परेशान किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको सिंगल ही रहना है। और भी है, प्रशासन है, ठीक है। आप सिंगल रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, आप अपने घर पे हक पे रह रहे हो, आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप प्रशासन से शिकायत करो, ठीक है। लेकिन अपने अपने कोई भी कदम नहीं उठाओ बहुत ही ज़्यादा परेशान करके, ताकि आप मर जाओ, ताकि आप कुछ भी कर लो, ठीक है। लेकिन वहाँ से दफ़ा हो जाओ, ठीक है। नहीं, आप प्रशासन के पास जाओ, आप हेल्प मांगो। हेल्प के लिए बहुत से लोग हैं, ठीक है। आप हेल्प मांगो, आप उल्टे सीधे काम मत करो। और जो है, बहुएं आपका क्या बिगाड़ती है बताइए? बहुएं जो है किसी का क्या बिगाड़ती हैं? आप मानो घर के मुखिया हैं, घर के लीडर हैं, ठीक है। लेकिन आपको खामोश रहना है, ठीक है। आपके हिसाब से अगर आपके बेटा बहू नहीं चलते हैं तो आपको अलग रहना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपने बच्चे को, बेटे को, ठीक है, आपको अलग कर दो, ठीक है, ताकि वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहें। अगर आप सोचोगे कि आपके हिसाब से चलेगा, ठीक है, ठीक है, जैसे आप अपने माँ बाप के हिसाब से पहले के टाइम में चले आ रहे हो, तो आपका बच्चा भी आपके हिसाब से चलेगा। नहीं चलेगा तो आप उसको घर से बाहर कर दोगे, या फिर लड़ाई झगड़े करोगे, रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े करोगे। कोई मरने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, ठीक है, कुछ छत से कूदने जा रहा है, कोई कुएं में कूदने जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा ऐसे मैटर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ठीक है, इतना ज़्यादा नाचना नहीं है आपको। उसको उसके हक की ज़मीन दे दो, वो अपना अलग से रहेंगे। जो भी नमक रूखा सूखा खाएंगे अपनी वाइफ को लेकर खाएंगे, बच्चे को लेकर खाएंगे, पालेंगे पोसेंगे, ठीक है। लेकिन उसको जो है आप सबको ही साइड कर दो। अभी आपने खबर सुनी होगी कि भाइयों भाइयों के बीच में एक छोटे भाई के नसीब में तो थोड़ी सी ज़मीन आई, लेकिन उस ज़मीन को पाने के लिए भी भाइयों ने मिलकर उसको रास्ते से हटा दिया। उसके बच्चे जो है यतीम हो गए, बच्चे यतीम हो गए, उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी, बेचारे और यतीम हो गए, ठीक है। तो ये जो ज़मीन के जो लालची होते हैं, ये वो भी नहीं देखते कि बच्चे यतीम हो जाएंगे अगर इसको कुछ हो गया तो। उन लोगों ने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, उन बच्चों का क्या होगा। भी बेटियाँ थी, बेटियों का तो ऐसे भी कोई नहीं होता है ना। कोई नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरे खाएंगे, कौन रखेगा। और नानी भी है कब तक जब तक जिंदा है तब तक, उसके बाद फिर उसका कौन ख्याल रखेगा? काम वाली बना देंगे बच्चों को। ज़्यादातर काम वालों की ज़रूरत होती है, यतीम बच्चों से ज़्यादातर
काम की ही उम्मीद रखी जाती है, उसको पढ़ाया लिखाया का तो कोई है नहीं, ठीक है। तो कितने सारे मैटर जो है एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक गलती की वजह कितने सारे मैटर पैदा हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बराबर बराबर का हिस्सा दे दो, अपने अपने साइड में रहेंगे, ठीक है, अपने हंसी खुशी से रहेंगे। आप जो है बुजुर्ग हो, आप अपने वाइफ के लो, आप सिंगल हो तो अकेले रहो, कोई बात नहीं, छोटा सा गैस खरीद लो, खुद ही पका लो। आप अकेले रहोगे तो अच्छे से खाओगे, 500 1000 रुपये आपका महीना चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा नहीं, आप अच्छे से खाओगे। सरकार इतनी मदद कर रही है, चावल आटा गेहूँ दे रही है, आप खुद से पका के खाओ। आपको पकाना नहीं है तो मोबाइल पे देखो, आप खुश रहो। अभी देख रहे हो वीडियो में कितने खुश रहते हैं, पूरी फैमिली मिलकर, सास ननद जो भी है पति सब मिलकर वीडियो बनाते हैं, कितना खुश रहते हैं, ठीक है। तो आप अकेले, आपको तो बनाना नहीं आता होगा तो आप अकेले रहो, ठीक है। आप गैस ले लो, सब कुछ अलग कर लो, ठीक है, आप खुद से पका के खाओ, आप तो अच्छे से खाओगे। एक बार चाय के आप 10 बार चाय पियोगे बनाकर, आप 10 बार खा सकते हो, ठीक है। आप भी खुश रहोगे, वो लोग भी खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन उन लोग को एक बात तो बता दो कि देखो ज़मीनों से कुछ नहीं होता, ठीक है, आपसी मोहब्बत से होता है। और अगर ज़मीन बीच में आती है मोहब्बत के तो ज़मीन का बंटवारा कर दो, आप अलग से रहो। इससे क्या होता है ना कि आपके ख़ानदान की बदनामी नहीं होती, लोग चारों तरफ से सुनने नहीं आएंगे, बेइज्जती नहीं होगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। आप बोलोगे सबके घर में ऐसा होता है, ऐसे कांड करते रहो, बोलोगे कि सबके घर में ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे करते करते जो होता है ना, अपना धर्म मज़हब जो है बदनाम होता है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें अपने मज़हब को जो है बदनामी से बचाना है, ठीक है, शांति से रहना है। मुस्लिम का मतलब क्या होता है, शांति, ठीक है। और भी है, बहुत है, घर घर होते रहते ये सब ज़मीन वमीन लड़ाई, ठीक है। तो अपने अपने धर्मों में ये सोच लो कि अपने धर्म की इज्जत बचानी है, ठीक है। सबको अपने धर्म की इज्जत बचानी है, तो इज्जत कैसे बचेगी, खामोश रहकर, ठीक है, खामोश रहकर। 2006 से मैं भी भटक रही हूँ, तो मैं भी खामोश रहती हूँ। ये है कि मेरी ज़मीन जिन लोगों ने भी कब्जा किया तो मैं उनके रास्ते में कांटा हूँ, ठीक है। कांटा होने से क्या होता है, घर जो मैंने बनाया तो वो घर तो मेरा खाली होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मुझे किसी से कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है ना, वो मेरे कोई है, मैं किसी की नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी की भी नहीं हूँ ना, वो मेरे कोई भी नहीं, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ठीक है। मुझे तो अपने घर से मतलब है, कोई भी घर में रहे, चोर डकैत कोई भी हो, घर से बाहर निकलेंगे, मेरा घर खाली करेंगे, मैं अपने घर में जाके रहूँगी, ठीक है ना। तो इतने सालों से मैं भटक रही हूँ, लेकिन मैं किसी के रास्ते में कांटा तो नहीं बनी, किसी के लिए बुरा तो नहीं किया, ना ही मेरे साथ कभी बुरा हुआ है ना, ठीक है। बुरा क्या हुआ, मैं भूखे प्यासे रही, क्या हुआ, मैं मर गई, नहीं तो मैं जिंदा हूँ। जिसकी मौत जब लिखी होगी तभी मरेगा ना। आप अब सोचोगे कि आप भूखे रह जाओगे, बेटा खर्चा नहीं दे रहा, बेटी बहुएं नहीं दे रही हैं, ये होगा वो होगा, नहीं, मरता नहीं है कोई, ठीक है। आप अगर ऐसी नौबत आती है कि आपका कोई बात नहीं मान रहा है, घर में कुछ नहीं हो रहा, तो आप सीधा चुपचाप से आराम से प्यार से बंटवारा कर लो, आप भी अलग रहो, एक छोटी सी कुटिया बना के आप भी अलग रहो। फिर जब आप अलग अलग रहोगे ना तो फिर मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अपने धर्म की बदनामी होती है, और क्या होता है, अपने देश की भी बदनामी होती है। अभी जो कुछ झगड़े लड़ाई चलते हैं वो सीधा सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया से फिर पूरी दुनिया सुनती है, पढ़ती है, क्या हो गया क्या हो गया, फलाने घर में ऐसा हो गया ऐसा हो गया, पूरी दुनिया देखती है, ठीक है। तो बहुएं क्या करती है, वो गैरों की बेटियां होती हैं, तो हमें उनकी फिक्र नहीं होती है। हम उनको चार चार बातें सुनाते हैं, वो 4 रोटी खाते, हमें देख के ही जलन होती है कि वो खा क्यों रही है। उसका पति अगर इतना सारा बोरा बिस्तर कुछ भी झोला भर भर के अगर सामान भी लाए तो उसमें दिक्कत होने लग जाती है कि क्यों खा रही है वो, हम क्यों नहीं खा रहे। उसकी नसीब है, वो खा रही है, उसका पति लेकर उसको खिला रहा है। आपके नसीब में जब था तो आप खा रहे थे, जब आपके नसीब में नहीं है, आपको थोड़ा सा निकाल के दे रहे, आप उसी को खा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। दुनिया, ये ज़िंदगी जो होती है जीने के लिए होती है, ठीक है, ठीक है ना। तो आप इसको शिकायत नहीं करो, सब आपको जानते हैं कि आपको कितना खाने को मिलता है, तो आप आपकी जो है हेल्प कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन इस तरह लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता, और ज़बरदस्ती प्यार पाने से कुछ नहीं। आप ज़बरदस्ती करोगे कि आपको ज़्यादा मिलेगा, नहीं होता। उससे क्या होता है ना, रिश्ते में करवाहट आ जाती है, और फिर आपको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। अभी बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, ड्रम है, बाल्टी है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, ठीक है। कोई के रिश्ते नाते नहीं देखे जाते, अब रिश्ते नाते नहीं देखते हैं, कोई किसी को भी टपका सकता है, ठीक है, अपनी खुशी के लिए। तो आप क्या करोगे, आप अपना बोरिया बिस्तर अलग करोगे, ठीक है, अलग हो जाओगे, साइड हो जाओगे, दीवार घेर लोगे,
लड़ाई झगड़ा नहीं करो, इससे अपने धर्म की बदनामी होती है, ठीक है। और लोग भी, पड़ोसी भी जो होते हैं हंसते रहते हैं, उनका खुद का घर बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, लेकिन आपका घर जो टूटा हुआ रहता है, क्योंकि वो लोग तोड़ के जाते हैं, वो तोड़ना ही चाहते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं। आप जो खाते हो ना, तो उसको देख के जलन होती है, ठीक है, मैं भड़का नहीं रही हूँ, ऐसा ही होता है, ठीक है। देखते हैं कि एक दूसरे की खुशियाँ देखी नहीं जाती। एक बार जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो डाला था कि मेरे घर को कब्जा किया हुआ है 2006 से ही, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके उसी टाइम नई नई हटी थी, ठीक है, प्रैक्टिस करके मेरी प्रैक्टिस पूरी हो गई थी, तभी मैंने वीडियो डाला था फर्स्ट। तो एक आदमी ने कहा था, तोरे दे दियो, मतलब तोरे दे दियो। अरे भाई, वो मेरा घर है तो मुझे ही देना होगा ना, मैं देने के लिए मैं नहीं बोल, मैं खाली करने के लिए बोल रही हूँ। तो जिसने ये बोला तो उसको जलन कितनी हुई, ठीक है। एक अंधी हूँ मैं, मेरे हाथों में वैसे भी किताब अच्छी नहीं लगती, ठीक है, बट मेरी माँ को अच्छी लगती थी, इसलिए मैं उसकी खुशी के लिए अपने हाथों में किताब रख के पढ़ती रहती हूँ, घर बंद करके। आज भी किराए पे रहती हूँ, घर बंद करके रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, ठीक है। तो उस बंदे को गैर आदमी है, ठीक है ना, तो वो एक कप चाय पिलाएगा, लेकिन उसको गुस्सा कितना आया, जलन कितनी हुई कि देखो ये 2006 में इससे झूठ बोल के लिखवाया गया, लेकिन अब ये खाली करने को बोले, इसको जलन कितनी हुई। तो भाई तू अपना ईंट किसी को दे देगा, तो इसी तरह मैं अपना घर किसी को कैसे दे दूँ, कैसे रहने दूँ, बताओ। 2006 से मैं भी भटक रही, मुझे किसी ने रहने दिया। तो एक दूसरे की खुशी देखकर जो है वो, फिर उसको कितनी जलन होगी कि इसको घर मिल जाएगा, फिर ये आराम से रहेगी। भाई घर मेरे लिए बनाया गया है, मैंने ही बनाया है, तो मैं ही रहूँगी ना। तो देखो एक दूसरे की खुशी देखकर, ठीक है ना, कितनी जलन होती है। तो आपको जलने से क्या होता है, जिसकी जो नसीब है, तो नसीब कोई छीन नहीं सकता। आप उसके हाथ से रोटी छीन सकते हो, उसका खर्चा बंद करवा सकते हो, लाठियाँ लेके दौड़ सकते हो, लेकिन नसीब किसी के आप छीन नहीं सकते, ठीक है। जो नसीब जिसकी माँ ने बनाई हो, उसका नसीब कभी कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो देखो ये जलन कितनी, सिर से लेके पाँव तक कितनी बड़ी जलन हुई है। तो ऐसा ही है, हर जगह है जलन। पड़ोसी आपको देखकर जलेंगे कि आपके परिवार में कितनी खुशी है, सुकून है। पति देखो बीवी के कपड़े धो रहा है, बर्तन मांज रहा है, उसके साथ खाना पका रहा है, वो मोहब्बत है। इंसान को ऐसे ही रहना चाहिए। आप ससुर हो, सास हो, आप भी काम कर दो, क्या दिक्कत है। आप भी एक दूसरे की हेल्प करो, क्या दिक्कत है। आप कपड़े धो दो, अपने बेटे के कपड़े धो दो, बाप हो तो क्या हो, बेटे के कपड़े धो दो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉशिंग मशीन है, या फिर ऐसे ही धो दो। अगर आपको टाइम मिलता है, कपड़े धो दो, खाना पका दो। ससुर हो, सास हो, चुपचाप से, खामोशी से, ठीक है, चुपचाप से, मुंह बंद करके। खामोशी बहुत बड़ी सदा है, सदा, ठीक है। बहुत बड़ी मोहब्बत है ये, बहुत बड़ी दुआ है खामोशी जो है। आप अपने घर में नमक रोटी ही खा के अपने बच्चों के साथ रहो, ठीक है। आप बीमार पड़ोगे तो आपके बच्चे ही आपका साथ देंगे, कोई गैर आपका साथ देने नहीं आएगा। एक दिन आएगा, फिर उसके बाद दूसरे दिन नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने बच्चे जो आपने पैदा किए हैं ना, तो वो बच्चे आप ही का साथ देंगे। आप बीमार रहोगे तो वो आपको खर्चा देंगे, ठीक है। लेकिन आप थोड़ी सी बातों को लेके जलो नहीं, परेशान ना हो। वो बहू अगर आपकी खा रही है तो वो अपने नसीब से खा रही है। उसकी माँ ने भी उसके लिए दुआएं मांगी, मेरी बेटी अच्छे से खाए, उसको अच्छा दूल्हा मिले, तो वो दुआओं का नतीजा है, ठीक है। और आपके जो है, आप बुज़ुर्ग जो हो, आप हस्बैंड वाइफ बुज़ुर्ग हो, ठीक है, तो आपके माँ बाप ने आपके लिए दुआ मांगी थी कि बच्चे हमारे 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 हमेशा खुश रहे, ठीक है। तो आप खुशी से रहते हो, आपको खाने को मिलता है ना थोड़ा सा भी, तो बहुत है। अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए ना, तो आप बंटवारा कर दो, फिर देखो आपको कितनी हेल्प मिलती है। आपको सब खिलाएंगे, ठीक है। ये नहीं करो कि चलो भी वो नहीं खिलाता, 4 बच्चे हैं आपके, ठीक है, 4 बेटे हैं, चारों बेटों में 2 बच्चा आपको दे रहा, 2 नहीं दे रहा, तो उसको निकाल दो, ठीक है। दिक्कत से सब सिखा रहे हैं कि चलो भाई उसको निकाल दो, वो लोग तो देता ही नहीं खर्चा पानी, निकालो सबको निकालो, नहीं, ये गलत बात है। कोई भी हो, बेटा हो या बेटी हो, अगर आपने उसको इज्जत दे दी, आप अपने ही बच्चों को इज्जत दो, दूसरों को आप दे नहीं सकते ना। अपने बच्चों को इज्जत देना सीखिए, तब आपका धर्म जो है, आप बिल्कुल परफेक्ट शांति वाला धर्म समझा जाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल शांति से रहिए। ऐसे भी लोग जो है, किसी धर्म में शांति नहीं है, वैसे भी किसी के घर में शांति नहीं। आप न्यूज़ पढ़ लो, एक से एक है कहानियाँ, एक से एक। प्रॉपर्टी के लिए बहू इतना ज़्यादा, बहू दामाद ये वो फलाना दिमाग का इतना ज़्यादा ये कर रहे हैं। तो आप लोग इस क्राइम से बचिए। आप लोग क्राइम से कैसे बचना है, जैसे ही थोड़ा बहुत लड़ाई हो बंटवारे की, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा खाना है तो आप सबको बंटवारा कर दो, ठीक है। लेकिन ज़मीन दो उसको, बेटा बहू को ज़मीन दो। किसी की बेटी को आप घर से बाहर नहीं निकालो, ठीक है। आप सोचते हो कि वो उसको सिखा रही है,
वो सिखा नहीं रही है, वो समझा रही है। वो भी वही बात कह रही है कि अलग हो जाइए, ठीक है ना। वो भी अलग होना चाहती है, क्योंकि इतना सारा काम कौन करेगा ये बताओ। आप उसको अलग कर दो, फिर दौड़ी आएगी काम करने आपका। एक बार अलग करके देखो, ठीक है। तो इससे लड़ा नहीं जाता है, छोटी सी बात है। अलग करना कि बहुत बड़ा गुस्सा आप लोग बोलोगे कि तो भड़का रही है, ठीक है, अलग करने को बोल रही है। देखो अलग करिएगा, अलग जब आप करोगे ना तभी आप खुश रह पाओगे, ठीक है। आप सोचोगे कि हम, आपको जलन होगी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दूंगा, है ना। तो अपने बच्चे क्यों पैदा किए? आपके बच्चे यहाँ वहाँ दर दर भटकेंगे, भीख मांगेंगे, आपके पोता पोती भीख मांग के खाएंगे, तो अच्छा लगेगा नहीं ना। फिर आपको देखो, आप अपने आप का मजाक नहीं बनाओ, अपने बच्चों का मजाक नहीं बनाओ। बच्चे आपके हैं, ठीक है ना। और आपको ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, ठीक है, किसी और ने नहीं दिया है। तो आप यहाँ पे जीने के लिए आए हो, ना कि फालतू के ड्रामे करने आए हो, ठीक है। तो प्यार से रहा करो। और बहुओं की जो बात कर रहे हैं आप लोग, उनके माँ ने भी उनके लिए दुआ की कि मेरी बेटी अच्छे से खाए, अच्छे से रहे और वो लोग बीमार ना पड़े, ठीक है। इसीलिए वो लोग जो है खाती पीती है। और उनका जो सहारा उनका पति है, तो उनके पति को जो आप लोग टेंशन दोगे तो कैसे चलेगा। किसी का भी जो है मूड ख़राब हो जाता है। बेटे जो है आपके बाहर देशों में कमाते हैं, फिर आप लोग दो चार बातें उसको सुनाते, फिर वो डायरेक्ट पत्नी को कॉल करता है, पत्नी से झगड़ा करता है, फिर पत्नी जो है आत्महत्या कर लेती है, होता है कि नहीं। तो खामोश रहा करो, आपको जितना कुछ मिल गया आप उसी में खुश रहो। क्राइम नहीं करवाओ, ना ही आप क्राइम करने दो। ज़रा सा भी कोई दिक्कत होती है सबको साइड कर दो। फिर देखो सब दौड़ी दौड़ी आपके आएंगे, पैर पैर दबाएंगी आपको। अगर आपके पैर नहीं भी दबाए, आप कौन से बहुत बड़े बादशाह हो, क्या दिक्कत है। इतना सा गैस ले लो, डेगची पतीली ले लो, अलग हो जाओ, दीवार कर लो, बाकी सबको उसका हक दे दो, अपना अलग 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 बना के खुशी से खाएंगे, ठीक है। उनकी खुशी में आपकी खुशी है, बहुत बड़े बादशाह तो नहीं हो भाई। थोड़ी सी ज़मीन है उसी में कूद फान करते रहते हो, हद है। सबको जीने दो, खुद भी जियो। अलग होके खाओगे तो सब शांति से खाओगे, सुबह उठोगे अपनी मर्ज़ी से खाओगे, फिर आपको कोई टोकने वाला नहीं होगा। ऐसा कौन करता है, इतना कूद फान कौन करता है थोड़ी सी ज़मीन के लिए, कि आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है उसी में एटीट्यूड दिखाते हो, हद है। उससे अपने धर्म की बदनामी होती है ना। अपने धर्म का मतलब क्या होता है? शांति, ठीक है। हर धर्म का मतलब शांति ही होता है, ठीक है। लेकिन शांति से नहीं रहते हैं। गैरों की जो बेटियां आ जाती है घर में, तो उनको देख के बहुत सुकून नहीं मिलता है। कभी उनको दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है, कभी पैसों के लिए टॉर्चर किया जाता है। पड़ोसन भी जो होती है तो वो बात बात में मिठाई मांगती है, मिठाई नहीं आया, बहू के घर से मिठाई नहीं आया, सधोर नहीं आया, घंटा फलाना ढिमाका नहीं आया। हाँ, गरीब है, गरीब में कर लिए। कहाँ फंस गए आप लोग? हम तो करोड़पति में करवाते, हेलीकॉप्टर उड़ाने वालों में करवाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं, तो उन लोग को बोलना चाहिए, आप लोग को शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। तुम लोग अपना हेलीकॉप्टर जहाज़ लेके उड़ाओ बाहर में, लेकिन मेरे आंगन में आके बेटे बहुओं को मत भड़काया करो, ठीक है। और रही आप लोग बेटों को टेंशन दिया करो, बाहर में जो कमा रहे होते हैं, कहीं पर भी कमाए, मजदूरी करते हैं, जो भी करते हैं, छोटी मोटी नौकरियाँ करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप लोग उनको टेंशन नहीं दो, ठीक है ना। और उनका टेंशन कैसे ख़त्म होगा? सबको साइड कर दो, ठीक है। आपको जो भी खर्चा मिला आप खाइए, नहीं मिलता आप भीख मांग के खाओ, लेकिन शांति से रहो, ठीक है। शांति से ही रहना है, वरना कौन कहेगा कि आप इंसान के बच्चे हो? बताओ। इंसान तो अभी शैतान बन चुका है। इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे, फसाद हो रहे हैं, घरों में फसाद हो रहे, बाहर फसाद हो रहे, औरतें फसाद करवा रही हैं। औरत को घर से बाहर निकालती, कब्जा कर लेती है, ना कोई डर है, ना घर है, ना भय है अल्लाह का, भगवान का, कुछ नहीं, बस परेशान करती रहती है। और औरतें इधर उधर जाके अपनी कहानी सुनाती, स्टोरी सुनाती हैं। कितना ज़्यादा मुश्किल है, कितना ज़्यादा। लोग भी सुनेंगे, कहेंगे कि क्या यार, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे धर्म के लोग हैं, है कि नहीं। एक धर्म नहीं है, हर धर्म में ऐसा ही है। क्यों होता है? जलन होता क्यों है? ऐसा होता क्यों? घर के अंदर ही जलन, अपने बच्चों से जलन, अपनी बहुओं से जलन, वो भी बेटियां हैं किसी की। जब आपको इतनी दिक्कत होती है तो गैरों की बेटियां नहीं लेकर आया करो ना अपने घर में, ठीक है, नहीं लेकर आया करो। फिर उसके बाद उस बेटी से टेंशन, फिर उसको हटा दे, फिर सेकंड लेके आए, थर्ड लेके आए, फोर्थ लेके आए, ऐसे करते करते अपनी लाइफ बर्बाद करवा ली, ठीक है। और एक क्या बोलते हैं, एक नाम दर्ज कर लिया कि फलाने बंदा ऐसा था, इतनी सारी बहुएं घर में लेके आया, कभी भी सुकून से नहीं रहा, ठीक है।
कभी भी ऐसी सास जो सुकून से नहीं रही, 7-8 बहू घर में लेके आए लेकिन कभी सुकून से नहीं रही। पता है क्यों? क्योंकि जलन सिर से लेके पाँव तक इतना भरा हुआ रहता है औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर। औरत औरत को देख के परेशान, मर्द मर्द को देख के परेशान। सुकून तभी मिलेगा आपको जब आप खामोश रहोगे और अपना कमा के खाना सीखोगे। आपको हमेशा कमाना है। आप कहोगे हम बुजुर्ग हो गए, हमारा बच्चा कमा के खिलाएगा, नहीं, कोई नहीं खिलाता। ठीक है, क्यों खिलाएगा कोई? अपने लिए कमाता है। वो आपने उसको पाला पोसा, ठीक है, अच्छी बात है, पैदा किया तो पालोगे पोसोगे। अब उसको आप एहसान जता रहे हो, क्यों उसको दुनिया में लेकर आए? 10 तरह की ताने सुना रहे कि हमने तो ऐसे ऐसे पाला है और मेरा बच्चा मुझे देखता ही नहीं। क्यों देखेगा? तमीज़ से बात करो, फिर देखो आपकी कितनी खिदमत करता है। तमीज़ से बात करो, औरतें देखो, बहुएं देखो आपकी कितनी खिदमत करती हैं। ठीक है, कैसे कैसे लोग हैं। अपने घर में रहा करो, ठीक है, ज़्यादा शिकायतें विकायतें इधर उधर नहीं डुलाया करो, ठीक है। अपना ऑर्डर इतना जमाया नहीं करो, आराम से रहा करो, प्यार से रहा करो, खामोशी से रहा करो, ठीक है। और खामोशी से जीने भी दिया करो, ज़्यादा किसी को लड़ने पे मजबूर नहीं किया करो। गैरों की बेटियाँ जो होती है तो भी बेटी ही होती है। बेटियों को इज्जत दो, किसी की भी बेटी हो, आपकी बेटी हो या फिर गैर की बेटी हो, ठीक है। वो अपने नसीब का खाती है, उनकी माँ ने दुआएं दी हुई है, उसके बाप ने दुआएं दी हुई है, तब जाके वो खुशी से रह रही है, खा पी रही है, अपने पति के साथ रह रही है, ठीक है। और कौन लेकर आया है? आप ही लोग लेकर आए या फिर आपका बेटा लेकर आया है ना? ठीक है ना, आप लोग की मर्जी से लेकर आया ना भाई। आप लोग की मर्जी से लाया, बेटा अपनी मर्जी से लाया है, तो भी इसमें लड़ने की क्या बात है? फालतू में खुद के धर्म का तमाशा बनाते हो, खुद का तमाशा बनाते हो। लोग भी क्या बोलेंगे कि दुनिया में और कोई काम नहीं, बस शादी ब्याह, कन्या दूल्हा, दान दहेज, ये कपड़ा लत्ता, मिठाई सधोर, तो क्या बोलते हैं, खस्ता नमकीन, सारी ज़िंदगी बस ये सब होगा। बिजनेस भी तो होगा, काम भी तो होगा, कोई रोज़गार भी तो होगा। घर में जितने लोग हैं सबको रोज़गार में लगा दो। बहुओं को भी बोलो डिज़ाइन वाले कपड़े सिलो, बेटे को बोलो बिजनेस में ध्यान दो, और खुद भी क्या करो, खुद भी जाके छोटी मोटी मजदूरी में लग जाओ। बात खत्म। अपनी जो वाइफ जो है ना बूढ़ी सूढ़ी सी, उसको भी ले जाओ हाथ पकड़ के कि तू यहीं पे बैठ, मैं काम करता हूँ, तू खाना, ठीक है, ओके। तो फिर ठीक रहेगा सब। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।